नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को राजपूत युगीन सभ्यता और संस्कृति के व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रही है उसमें धार्मिक अवस्था, आर्थिक अवस्था और साहित्य के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो धार्मिक अवस्था की हम बात करें तो राजपूत युग में हिंदू धर्म की पर्याप्त उन्नति हो गई थी। डॉक्टर अल्तेकर लिखते हैं कि हिंदू धर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। राजपूत नरेशों ने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए थे और समय समय पर दान भी दिया था। मंदिर निर्माण की दृष्टि से यह युग हिंदू धर्म का सर्वोत्कृष्ट काल है। वैष्णव धर्म की बात करें तो राजपूत युग में वैष्णव संप्रदाय का बहुत अधिक प्रचार था। इस संप्रदाय के अनुयायी अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे। विष्णु के साथ लक्ष्मी और गरुड़ की भी पूजा होती थी। इस काल में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की उपासना प्रचलित थी। इन अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सर्वाधिक लोकप्रिय थे। इन संप्रदायों में मूर्ति पूजा और मंदिरों की प्रधानता थी, परंतु 9वीं शताब्दी में उसमें बाह्य आडंबर और भ्रष्टाचार आने लग गए थे। कृष्ण और गोपियों की रासलीला की अनेक कथाएं प्रचलित हो गई थी, जिनका समाज पर दूषित प्रभाव पड़ा था। वैष्णव धर्म के हास और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक संत और महात्माओं ने प्रभावशाली कदम भी उठाए थे। इन विद्वान आचार्यों में नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किया और भक्ति मार्ग का महत्व प्रतिपादित किया। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत दर्शन और माधवाचार्य ने द्वैत दर्शन का प्रचार किया था। शैव धर्म की बात करें तो इस युग के अनेक नरेशों ने शैव संप्रदाय को ग्रहण किया और अनेक भव्य शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। पाल, चेदी, चंदेल आदि राजाओं के लेखों में ओम नमः शिवाय उत्कीर्ण है। शैव धर्म के कई संप्रदाय थे, जिनमें पाशुपत, कापालिक, कालमुख, लिंगायत आदि प्रमुख थे। स्वामी शंकराचार्य शैव संप्रदाय और अद्वैत वेदांत के एक महान आचार्य थे। उन्होंने संपूर्ण भारत में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और अपने धर्म और दर्शन को स्थायी बनाने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, पूर्व में पुरी मठ और उत्तर में बद्रीनाथ मठ। दक्षिण भारत में वीर शैव अथवा लिंगायत संप्रदाय का काफी प्रचार था। इस संप्रदाय का संस्थापक विज्जल नरेश का प्रधानमंत्री वसव था। इस संप्रदाय में भी बाह्य आडंबर और भ्रष्टाचार आने लगे थे। कापालिक और कालमुख संप्रदाय के अनुयायी अनैतिक क्रियाओं का अवलंबन करने लगे थे और सुरापान, हठ योग और नर बलि आदि को धर्म का अंग समझने लगे थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे और शरीर पर शमशान की राख का लेप करते थे और सुरापान करते थे। इन संप्रदायों ने शैव संप्रदाय की लोकप्रियता को आघात पहुंचाया। इस युग में विशाल भव्य शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, शैव दर्शन का विकास हुआ और अनेक धर्म ग्रंथों और आगमों की भी रचना हुई थी। शाक्त संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय के अनुयायी शक्ति की उपासना में विश्वास रखते थे। चंडी, चंडिका, अंबिका, कल्याणी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा आदि विविध रूपों में देवियों की उपासना की जाती थी और अनेक मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र की प्रधानता थी और इस संप्रदाय में भी अनैतिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इसमें भैरवी चक्र का उदय हुआ, जिसमें पंच मकारों यानी कि मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का सेवन धर्म के नाम पर होता था। अन्य संप्रदायों की बात करें तो इस युग में ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्कंद आदि की भी पूजा का प्रचलन था। इस युग में अनेक सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। मुल्तान का सूर्य मंदिर इस समय के सर्वप्रसिद्ध मंदिरों में से एक था। बौद्ध धर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म भी प्रचलित था, परंतु उसका पराभव शुरू हो गया था। बौद्ध धर्म में पाखंड, आडंबर आ गए थे और मठ विलासिता और भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे। अब बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ, जो तंत्रवाद में आस्था रखता था। इस नए संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को एक सिद्ध पुरुष मानने लगे थे, जिनको अतिमानुष सिद्धियां प्राप्त थी। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वज्रयानी अनेक प्रकार की गुप्त साधनाएं और क्रियाएं करने लगे थे। इन संप्रदाय के आचार्यों में सरडुपा, तिलोपा, नरोपाद आदि विशेष प्रसिद्ध थे। वज्रयान के साधक अपनी साधना में हठ योग और मैथुन को प्रधानता देने लगे थे।
इस संप्रदाय में साधक के लिए किसी युवती को अपनी संगिनी बनाना अनिवार्य था। इस प्रकार धर्म के नाम पर दुराचार और भ्रष्टाचार का आश्रय लिया जाने लगा था। इस समय बंगाल और बिहार वज्रयान के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा का महाविहार तांत्रिक मत का केंद्र था। इस प्रकार अनेक आंतरिक दोषों के कारण बौद्ध धर्म पतनोन्मुख होता चला गया था। एक और स्वामी शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांतों का अपने धर्म और दर्शन में समावेश किया, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध को अपने 10 प्रधान अवतारों में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार जब बौद्ध धर्म अनेक दोषों के कारण खोखला हो चुका था, उस समय तुर्कों के आक्रमण ने बौद्ध धर्म के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। 1190 से 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और औदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध विहारों को नष्ट कर डाला था। पुस्तकालयों को जला दिया, हजारों भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया और तुर्कों के इस आक्रमण ने बौद्ध धर्म का भारत में अंत कर दिया। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का प्रभाव घट गया था, परंतु अभी उसकी स्थिति बौद्ध धर्म की अपेक्षा अच्छी थी। उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रभाव कम हुआ था, परंतु दक्षिण भारत में इसका खूब प्रचार था। दक्षिण भारत के अनेक शक्तिशाली राजवंशों ने इस धर्म की उन्नति में योग दिया। चालुक्य और राष्ट्रकूट नरेशों ने जैन धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया। जैन धर्म को सबसे अधिक प्रोत्साहन चालुक्य नरेश कुमारपाल से मिला। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसी के दरबार में थे। गुजरात, काठियावाड़ और राजस्थान में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। अनेक राज्यों में भव्य जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। इस युग में जैन धर्म हिंदू धर्म के काफ़ी निकट आ चुका था। जैन मतावलंबी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। जहाँ बौद्ध धर्म में दुराचार और भ्रष्टाचार का समावेश हुआ था, वहाँ जैन धर्म इन कुत्सित प्रवृत्तियों से बचा रहा। सामान्य धार्मिक विश्वास और आस्थाओं की बात करें तो इस युग में मूर्ति पूजा का अत्यधिक प्रचलन था, जिसे फलस्वरूप भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों के लिए भूमि आदि दान दी जाती थी। राजाओं के अतिरिक्त अन्य धनी लोग भी मंदिरों को दान दिया करते थे। उत्तबी का कथन है कि भारत के नरेश सरदार धनाढ्य भक्त समय समय पर अपना बहुमूल्य कोष और जवाहरात मूर्तियों को उपहार स्वरूप दिया करते थे, जिससे उनको इन अच्छे कार्यों का पुरस्कार मिले और वे अपने ईश्वर के निकट पहुंच सके। दान देने के कुछ विशेष अवसर भी थे। सूर्य या चंद्र ग्रहण, मुख्य पर्वों, एकादशी, अक्षय तृतीया, संक्रांति, अधिक मास के अवसर पर दान देना अधिक पुनीत कर्तव्य समझा जाता था। विविध धर्मों में सामान्यतः परस्पर धार्मिक सहिष्णुता थी। हिंदू जैन मतावलंबी नरेश अपने मत के मंदिरों और विहारों को दान देने के साथ ही अन्य मत वालों को भी दान देते थे। शैव और वैष्णव भी मिलजुल कर रहते थे। कहीं कहीं धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण भी मिल जाते हैं। इस धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप धर्म के क्षेत्र में भारतीय समाज में एकता बनी रही और इसी धार्मिक सहिष्णुता ने तत्कालीन समाज को पतनोन्मुख बनने से रोका था। अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति, आर्थिक अवस्था किस तरह की रही। तो सबसे पहले हम कृषि पर बात करते हैं। तो कृषि की बहुत उन्नति हुई थी इस काल में। गेहूं, जौ, चावल, चना, गन्ना, कपास, ये सब थी जो मुख्य फसलें मानी जाती थी। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। इस युग के नरेशों ने अनेक नहरों, झीलों, जलाशयों का निर्माण करवाया। कश्मीर के राजा अवंती वर्मन ने झेलम से अनेक नहरें निकलवाई थी। चंदेलों और परमारों ने मदन सागर और मुंज सागर नामक झीलों का निर्माण करवाया था। परमार नरेश भोज ने भोज सागर का निर्माण करवाया। दक्षिण में चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में कृत्रिम झील खुदवाई थी। दुर्भिक्ष, अकाल, अनावृष्टि आदि में शासक जनता की सहायता किया करते थे। 9वीं और 10वीं शताब्दी के अरबी लेखकों ने भारत की कृषि की समृद्धि की बहुत अधिक प्रशंसा की है। उद्योगों की बात करें तो उद्योग उन्नत अवस्था में थे। वस्त्र व्यवसाय जो था पर्याप्त विकसित था। सूती, ऊनी, रेशमी, ये सब वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। रंगरेज अनेक प्रकार के कपड़े रंगते थे। इसके अतिरिक्त आभूषण बनाना, बर्तन बनाना, मूर्तियाँ बनाना, संग तराशी, हाथी दांत का काम, ये सब उद्योग धंधे प्रचलित थे। इस काल में इस्पात और लोहे आदि के उद्योग विशेष रूप से पनपे। व्यापारियों और व्यवसायियों की अनेक श्रेणियां बनी हुई थी और प्रत्येक व्यवसाय की अपनी श्रेणी थी और वह उन सब लोगों की सहायता करती थी जो उस व्यवसाय में हो। ये श्रेणियां बैंकों का काम भी करती थी, जहां लोग अपना धन जमा करते थे।
व्यापार की बात करें तो व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। जहां भारत के आंतरिक व्यापार के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों में खूब व्यापार होता था, वहां विदेशों से भी भारत का व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग से चीन, अरब, ईरान, बेबीलोन आदि देशों को माल जाता था। खंबात, थाना, सोपारा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। भारत से चंदन, कपूर, लौंग, जायफल, नारियल, चीनी, सूती कपड़े, मखमल, हाथी दांत, हीरे मोती, ये सब विदेशों को भेजे जाते थे। और शराब, सोना, खजूर, घोड़े, रेशम आदि का आयात किया जाता था। राजाओं की ओर से राजमार्गों का निर्माण किया गया था, जिससे व्यापार आदि की समृद्धि हुई। राजपूत युग में देश की आर्थिक दशा जो थी वो अत्यंत सुदृढ़ थी। साधारण जनता की आर्थिक दशा काफी अच्छी थी। राजकीय कर कम थे। जनता के आर्थिक मामलों में राजा बहुत कम हस्तक्षेप करता था। देश में धन संपत्ति जो थी अतुल मात्रा में थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अरब और तुर्क लेखकों ने तत्कालीन भारत की अतुल धन दौलत का विवरण दिया है। महमूद गजनवी को नगरकोट की लूट में अपार धन संपत्ति हाथ लगी थी। उत्वी का कथन है कि जितने भी ऊंट मिल सके उस पर धन लादकर गजनी ले जाया गया था। फिर भी जो धन बचा रह गया उसे सैनिकों और अफसरों में बांट दिया गया। इस लूट के माल में एक चांदी का 30 गज लंबा और 15 गज चौड़ा घर भी था, जो अलग किया जा सकता था। इसी प्रकार सोमनाथ की लूट में भी महमूद गजनवी को 2 करोड़ दिरहम का धन भी हाथ लगा था। अब देखते हैं हम इस काल के साहित्य की क्या स्थिति रही है। तो साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई थी। इस युग के अनेक शासक सुशिक्षित और विद्वान थे। साहित्यकारों, कवियों और विद्वानों को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया करते थे। राज्यश्रय पाकर साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण साहित्य के विभिन्न अंगों पर उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की गई थी। यद्यपि इस काल में भी संस्कृत भाषा की प्रधानता रही, लेकिन फिर भी प्रांतीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल और तेलुगु का भी पर्याप्त विकास हुआ था। हम देखते हैं ललित साहित्य की क्या स्थिति रही है। इस युग में महाकवि भारवी ने किरातुर्जुनीयम, भट्टी ने भट्टी काव्य की रचना की। माघ का शिशुपाल वध नामक महाकाव्य भी इस काल के संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान क्षेमेंद्र ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें वृहत था मंजरी, दशावतार चरित, कला विलास आदि उसके उल्लेखनीय हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान श्री हर्ष का नैषध चरित संस्कृत साहित्य का उच्च कोटि का महाकाव्य है। कश्मीर के कवि मंखक का श्रीकंठ चरित भी सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। पद्म गुप्त की भी एक उच्च कोटि के विद्वान थे, जिनकी रचना नवसहासाक चरित 11वीं शताब्दी की उत्कृष्ट रचनाओं में मानी जाती है। इसी काल का त्रिविक्रम भट्ट का ग्रंथ नल चंपू भी काफी प्रसिद्ध है। अनेक यहाँ पे प्रसिद्ध नाटककार भी हुए। इन नाटककारों ने संस्कृत साहित्य की बहुत सेवा की। भवभूति इस युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके 3 नाटक उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। भट्ट नारायण भी प्रसिद्ध नाटककार थे। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ वेणी सहार है। अन्य नाटककारों में मुरारी, जयदेव और राजशेखर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मुरारी ने अनर्धव राघव और जयदेव ने प्रसन्न राघव की रचना की थी। राजशेखर के 6 ग्रंथों की रचना की, जिसमें बाल रामायण, बाल भारत और विद्वथाल भंजिका विशेष उल्लेखनीय है। राजशेखर की प्राकृत भाषा में लिखी गई कर्पूर मंजरी भी सुप्रसिद्ध रचना है। इस युग में इतिहास संबंधी ग्रंथ भी लिखे गए थे। कहते हैं वाकपति राज ने प्राकृतिक भाषा में गौड़वहों का एक है नाम ग्रंथ, उसकी रचना की थी। इसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मा की गौड़ यानी कि बंगाल विजय का वर्णन है। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण ने विक्रमादेव चरित की रचना की। इसी प्रकार कश्मीर के इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसी प्रकार कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय और हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र नामक ग्रंथ लिखे। वल्लाल की पुस्तक भोज प्रबंध में राजा भोज के चरित्र का वर्णन है। महाकाव्य और नाटक के अतिरिक्त कथा साहित्य की भी इस युग में विशेष उन्नति हुई। नारायण पंडित की रचना हितोपदेश
विशेष उल्लेखनीय है। 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। इस युग में अलंकार शास्त्र विषयक अनेक ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें काव्य के विभिन्न रसों का विशद विवेचन किया गया है। आचार्य भामह ने काव्य अलंकार लिखकर अलंकार संप्रदाय की अभिवृद्धि की। उद्भट ने वामह विवरण और रुद्रेट ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथों की रचना की। दांडी का काव्यदर्श काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त कुंतक, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, मम्मट आदि ने साहित्य शास्त्र का और अधिक विकास किया था। इस युग में मुक्तक और गेय काव्यों की भी रचनाएं हुई। भर्तहरि के श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, कवि अमरू का अमरू शतक, जयदेव का गीत गोविंद इसी युग की कृतियां हैं। दर्शन साहित्य पर अगर हम आए और देखें कि दर्शन साहित्य में क्या उन्नति हुई, तो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों के दार्शनिकों ने उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की थी। वाचस्पति मिश्र ने न्याय सूची निबंध, जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी, उद्यानाचार्य ने तात्पर्य परिशुद्धि और लक्षणावली ने न्याय कुसुमांजलि नामक ग्रंथों की रचना की। व्योम शिवाचार्य ने व्योमवती, श्रीधराचार्य ने न्याय कंदली, वल्लभाचार्य ने न्याय लीलावती नामक वैशेषिक सिद्धांत संबंधी ग्रंथ लिखे थे। इस युग में वेदांत दर्शन के संबंध में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य, भास्कर ने भास्कर भाष्य, रामानुज ने श्री भाष्य और आनंद तीर्थ ने पूर्ण प्रज्ञा भाष्य की रचना की थी। धर्म साहित्य की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इस युग में धर्म साहित्य भी प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ था। अधिकांश उपपुराण इसी समय रचे गए थे। पुराणों में भी युग की आवश्यकता के अनुसार बहुत सी नई सामग्री जोड़ दी गई थी। इस समय धर्म ग्रंथों पर अनेक भाष्य लिखे गए। मेघातिथि ने मनुस्मृति और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका लिखी थी। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और जीवमुतवाहन का दाय भाग नामक रचनाएं भी इसी युग की देन है। विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर बाल क्रीड़ा नामक टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त गोविंदराज ने स्मृति मंजरी, अपरार्क ने याज्ञवल्क्य स्मृति, अनिरुद्ध ने हरिलता की रचना की थी। उपयोगी साहित्य में व्याकरण और कोश की क्या स्थिति रही है कि अनेक इसमें कहते हैं व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। जयादित्य और वामन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका काशिकावृत्ति लिखी। बौद्ध भिक्षु काश्यप ने बलोवबोधन नामक ग्रंथ की रचना की। भर्तहरि के वाक्य प्रदीप, महाभाष्य प्रदीपिका, महाभाष्य त्रिपदी नामक व्याकरण ग्रंथ भी इसी युग की कृति है। शर्व शर्मा ने व्यातंत्र नामक व्याकरण की रचना की। इसके अतिरिक्त जिनेन्द्र ने व्याकरण और शक्टायन ने शक्टायन व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण के अतिरिक्त कोश विषयक अनेक ग्रंथ भी इस युग में लिखे गए थे। पुरुषोत्तम देव ने त्रिकांड कोश, हीरावली नामक शब्दकोश की रचना की। इसके अतिरिक्त शाश्वत ने अनेकार्य समुच्चय, हलायुद्ध ने अभिधान रत्नमाला, यादव प्रकाश ने वैजंती और हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि की रचना की थी। अब देखते हैं विज्ञान संबंधी साहित्य का क्या इसमें किस पायदान पे आके रहा। इस युग में गणित और ज्योतिष और आयुर्वेद पर अनेक ग्रंथों की रचना की गई। भास्कराचार्य ने सिद्धार्थ शिरोमणि की रचना की, जिसके एक भाग में गणित और दूसरे भाग में ज्योतिष का प्रतिपादन है। इस अतिरिक्त भोज ने राजमृगांक, शतानंद ने भास्वती और ब्रह्मदेव ने कर्ण प्रकाश नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना की। इस युग में आयुर्वेद पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। वृहद भट्ट ने अष्टांग हृदय और माधवकर ने माधव निदान नामक ग्रंथों की रचना की। 1060 में चक्रपाणि दत्त ने चरक और सुश्रुत के प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई। चिकित्सा सार संग्रह नामक नए ग्रंथ की रचना भी की गई। 12वीं शताब्दी के अंत में शार्ंगधर ने शार्ंगधर संहिता की रचना की, जिसमें विषयों और रसों का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन किया गया है। पशुओं की चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथ इस युग में लिखे गए। इसमें पाल काव्य द्वारा रचित गज चिकित्सा, गजायुर्वेद, गज दर्पण, गज परीक्षा, गज लक्षण, जयादत्त कृत, अश्ववेधक, नकुल कृत, अश्व चिकित्सा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
यद्यपि इस युग में अनेक काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों आदि की रचना हुई, लेकिन साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल में भारतीयों ने उस असाधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदर्शित की थी। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि निरीक्षण करने से मालूम होता है कि इस काल की कृतियों में वह सरलता, सुंदरता और मौलिकता नहीं है जो पहले के संस्कृत साहित्य में थी। काव्य में सहज सौंदर्य के स्थान अनावश्यक अलंकार और सजावट ने ले लिया। सरल वर्णन और व्यंजना के स्थान पर कष्ट और कल्पना बैठ गई। दार्शनिक ग्रंथों में उपनिषदों, गीता, प्रारंभिक पाली ग्रंथों और प्राकृतिक आगमों की वास्तविक अनुभूति का स्थान बहुत अंशों में तर्क ने छीन लिया। धर्मशास्त्र और दंड नीति में कोई मौलिक रचना नहीं हुई। लेखक केवल अतीत का अनुकरण करते रहे। उनमें से अधिकांश भाव्यकार और संग्रहकर्ता थे। गणित और ज्योतिष विज्ञान में कोई महत्वपूर्ण नए ग्रंथ नहीं लिखे गए। ऐसा जान पड़ता है कि संस्कृत साहित्य का रचनात्मक काल पीछे छूट गया था। लेखकों में आत्मविश्वास का अभाव था। वे बराबर अतीत का मुंह ताकते और नई समस्याओं के ऊपर लेखनी उठाने से भी वो घबराते थे।